देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं भी अपने दम पर सरकार बना ले, लेकिन बिहार में बिना नीतीश कुमार के कुछ नहीं हो सकता। तो देखा जाए तो बिहार में बीजेपी के लिए नीतीश कुमार मजबूरी भी है और जरूरी भी है, क्योंकि बिना नीतीश कुमार के बिहार में अकेले सरकार बनाना किसी भी घटक दल के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की, इस्तीफा नहीं दिया, उसको लेकर बिहार में खिचड़ी पकनी शुरू हो गई। और वैसे ही पप्पू यादव का बयान सामने आया, जिसमें नीतीश कुमार को वापस आने का बुलावा भी पप्पू यादव ने दे दिया। जी हां, आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है। इस पर अब बातें बननी शुरू हो गई और अंदर ही अंदर कुछ बड़ा कर रही है। सांसद पप्पू यादव ने लगे हाथ नीतीश को महागठबंधन के बिहाफ घर वापसी का ऑफर भी दे डाला। पप्पू यादव ने कहा, नीतीश कुमार की कृपा समझिए कि बीजेपी इतने पर रुक गई नहीं तो टारगेट 105 तक का था। दो आदमी मिलकर सरकार बनाना चाहते थे। पप्पू यादव ने जो कहा है उस पर महागठबंधन की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन सवाल हवा में तैर गई। क्या नीतीश के मन में बीजेपी को लेकर संशय पैदा है? नीतीश इस्तीफा देने गए थे तो फैसला क्यों बदल लिया? विधानसभा भंग करने की तारीख 19 नवंबर क्यों दी गई? जदयू विधायक दल की होने वाली बैठक टल गई। एनडीए के 5 दलों में से 3 के टॉप लीडर बोल चुके हैं कि नीतीश ही सीएम होंगे। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगा चुके हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी कहा है कि नीतीश ही सीएम होंगे। उसको लेकर कोई भ्रम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सीएम का सुपर सस्पेंस इसीलिए नहीं रुका रहा क्योंकि बीजेपी के बिहार के नेता तो बोल रहे हैं, लेकिन दिल्ली वाले नेता मौन है। कल पीएम आवास पर तीनों की 3 घंटे बैठक हुई, लेकिन खबर बाहर नहीं आई। पटना में नीतीश के घर भी एनडीए के नेताओं का आना जाना बढ़ गया, खबर वहां से भी नहीं निकल रही। एनडीए ने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, इसीलिए वो सीएम के पहले दावेदार हैं। बीजेपी जो सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन भूल नहीं सकती कि जदयू भी 43 से सीधे 85 सीटें लाई है। परिस्थिति ये भी है कि बिहार की सियासी धुरी नीतीश कुमार ही है, सबसे स्वीकार्य नेता है। एनडीए को मिले जनादेश में सुशासन बाबू की छवि की अहम भूमिका है। नीतीश की सीटें बीजेपी से सिर्फ 4 कम है। जदयू दोगुनी ताकत से लौटी है। केंद्र में एनडीए की सरकार जदयू के 12 सांसद के समर्थन पर टिकी हुई है। तो इस लिहाजा बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है, क्योंकि ना चाहते हुए भी उन्हें नीतीश कुमार को रखना ही पड़ेगा और नीतीश कुमार को सीएम का दावेदारी देना ही पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बीजेपी ने बिहार में चुनाव लड़ा। तो ऐसे में जिस तरह से बातें उठ रही हैं, वो बातें बेहद गलत है। देखा जाए तो सीएम के चेहरे पर नीतीश कुमार का नाम फाइनल है, लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन जो सस्पेंस है वो भी बरकरार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार बिहार में मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।